एक ऐसी लड़की जिसके पास असीम शक्ति थी, जो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकती थी, पर वो भूल चुकी थी कि वो कौन है और क्या कर सकती है। न्यूयॉर्क सिटी, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। गगनचुंबी इमारतों के बीच, मेट्रो की हलचल में और नीली पीली रोशनी से जगमगाते टाइम स्क्वायर के नीचे जन्मी थी आव्या, एक आम सी दिखने वाली लड़की, पर जिसके भीतर छिपी थी ऐसी शक्तियाँ जो किसी भी वैज्ञानिक सोच से परे थी। ना वो कोई देवी थी, ना किसी एलियन रेस की संतान। वो बस थी, अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य। उसका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अस्पताल में, आम डॉक्टरी रजिस्ट्रेशन के साथ। पर कोई नहीं जानता था कि जब वो रोई थी पहली बार, उस दिन पूरे शहर की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई थी। सालों बाद एक सुबह न्यूयॉर्क के ही हडसन नदी के किनारे शहर के 5 किशोर रायन, एलिसा, ब्रायन, जोए और एना मज़े करते हुए अचानक ठिठक गए। वहाँ नदी के किनारे एक लड़की अकेली बैठी थी। उसके बाल भीगे थे, कपड़े वूल और पानी से सने थे, और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी बहुत गहरी नींद से उठी हो और सब कुछ भूल चुकी हो। रायन ने धीरे से पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं। तभी पास की जमीन पर एक पत्थर हवा में उठकर टुकड़ों में बिखर गया। सब ठिठक गए। एलिसा ने फुसफुसाकर कहा, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। उन्हें लगा शायद वो बेघर है या किसी हादसे की शिकार। वे उसे अपने साथ ले गए। रायन की माँ, एक साइकोथेरेपिस्ट, ने उस लड़की से बात की। धीरे धीरे उसने सिर हिलाकर कहा, मेरा नाम शायद आव्या है, पर बाकी कुछ भी याद नहीं। कहाँ से आई, कौन है उसके माता पिता, कुछ नहीं। बस इतना बताया कि कभी कभी वो चीज़ों को छुए बिना हिला सकती है, लोगों के दिमाग में चल रही बातें जान सकती है और गुस्से में कोई भी चीज़ चटक सकती है। रायन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उसे रायन के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। पहले दिन ही उसने मैथमेटिक्स क्विज में ऐसे उत्तर दिए जैसे सवाल पूछे ही ना गए हो। दूसरे दिन एक गुंडे ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वह खुद हवा में उलटकर जमीन पर गिरा। तीसरे दिन बिना छुए किताबें उसकी ओर उड़कर आने लगीं, पर आव्या इन सब से डरी हुई थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये सब कैसे हो रहा है। वो खुद को एक मुसीबत समझने लगी। लेकिन कहीं दूर ब्रह्मांड के एक अंधेरे कोने में ग्राक्सेल, एक विकृत लेकिन विलक्षण जीव जो कई सौर मंडलों को लील चुका था, वह एक भविष्यवाणी को खोज रहा था। एक लड़की जो इस ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकती है और फिर नया बना भी सकती है, वह धरती पर है। ग्राक्सेल को नहीं पता था कि वह लड़की न्यूयॉर्क सिटी में है, पर अब उसका मिशन था उस लड़की को ढूंढना और या तो उसे अपने अधीन करना या उसे खत्म कर देना। और ठीक उसी समय आव्या के आसपास अजीब चीज़ें होने लगीं, कुछ डरावनी, कुछ अदृश्य और कुछ बहुत ही खतरनाक। स्कूल में उस दिन कुछ अलग था। क्लास की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, बिजली 3 बार झपकी और फिर ब्लैकआउट हो गया। एक स्टूडेंट चिल्लाया, कुछ है वहाँ, और एक टीचर को बेहोशी आ गई। सबने समझा ये कोई तकनीकी खराबी होगी, पर एलिसा ने देखा कि आव्या चुपचाप कोने में बैठी थी। उसकी आंखें किसी अनदेखे अंधेरे को देख रही थी। उसी रात स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में एक छाया सी दिखी जो इंसानों जैसी नहीं थी। वह चल नहीं रही थी, वह फिसल रही थी, दीवार से दीवार। रायन ने सबको बुलाया, हमें कुछ करना होगा। ये सब तब से हो रहा है जब से आव्या आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका कारण है। शायद वो इसका समाधान है। उसी रात 5 दोस्त स्कूल में छुप कर गए और लाइब्रेरी के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने वो पहली फुट स्टैम्प देखी जो इंसानी नहीं थी। और दीवार पर एक वाक्य उभरा, शी इज द गेट। आव्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, मिरर में अपनी ही आंखों से डरते हुए। वह खुद को समझ नहीं पा रही थी। जब वह शांत होती, चीजें उड़ती। जब वह गुस्से में होती, दीवारें टूटती। और जब वह डरती, कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूमती। उसे सपने आने लगे थे, काले ग्रह, जलते तारों और एक भयंकर चेहरा जो बार बार कहता, तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है। वह उठ बैठती, पसीने से भीगी हुई, और उसे एक ही आवाज सुनाई देती, तुम इंसान नहीं हो आव्या। एक दिन एलिसा ने उसके कमरे में आकर कहा, हमें पता है कि तुम अलग हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, और चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।
उस दिन पहली बार आव्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद मुझे तुम सबकी जरूरत है। ग्रैक्सिल ने अब अपनी ऊर्जा को पृथ्वी पर भेजना शुरू कर दिया। उसका पहला निशाना था एलिसा की छोटी बहन, जो पार्क में खेल रही थी। अचानक हवा में एक धुंधला काले धुएं जैसा जीव प्रकट हुआ और बच्ची को घसीटने लगा। आव्या वहां पहुंची और उसके गुस्से ने पहली बार एक जोरदार धमाका किया। उसकी आंखें नीली से सफेद हो गईं और उसने बिना छुए उस परछाई को जला दिया। ग्रैक्सिल ने पहली बार आव्या की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने अंधे आयाम से कहा, उसने खुद को रोक दिया, पर जब वो पूरी जागेगी, ये ब्रह्मांड मुझे नहीं, उसे झुकेगा। रायन और आव्या अब एक दूसरे के और करीब आने लगे थे। एक शाम जब वे दोनों रूफटॉप पर बैठे थे, रायन ने पूछा, अगर तुम सब कुछ कर सकती हो तो क्या तुम चाहती हो कि ये सब खत्म हो जाए? आव्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि ये शुरू हो। वो पहली बार किसी से नजदीक थी और रायन पहला इंसान था जिससे उसे डर नहीं लग रहा था। पर तभी एक और हमला हुआ, इस बार ब्रायन के घर पर इस बार सिर्फ आव्या नहीं, पांचों दोस्त और उनके परिवार ने मिलकर मुकाबला किया। एकता की पहली जीत थी और पहली बार आव्या को यह एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। रायन की मां ने आव्या की मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई। सब कुछ सामान्य, पर उसका डीएनए एक आम इंसान जैसा नहीं था। उसके शरीर में एक ऐसा जेनेटिक कोड था जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, लेकिन वो इंसानी ही थी, शायद इंसानों की अगली कड़ी। उसकी शक्तियां जन्मजात थीं, ना ईश्वर की देन ना शाप, सिर्फ उत्पत्ति की एक विस्फोटक चूक। और ठीक उसी दिन ग्रैक्सिल ने एक पोर्टल खोला। न्यूयॉर्क के ऊपर आकाश चटकने लगा और अब युद्ध करीब था। न्यूयॉर्क की शाम अचानक खामोश हो गई। आसमान में सूरज नहीं था, पर रात भी नहीं आई। लोग अपनी खिड़कियों से ऊपर देखते रह गए। आकाश में एक दरार खुल चुकी थी, बिजली की रेखाएं, अजीब रोशनी और एक भारी ध्वनि, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। ब्रायन की दादी ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई तूफान नहीं, यह कोई आ रहा है। उस दरार से नीचे गिरा एक जीव, काला, बिना चेहरा, पर शरीर से लहराती छायाओं से बना। वह इंसानों की तरफ बढ़ने लगा और जो भी उसे छूता उसकी यादें चूस ली जाती। आव्या जैसे ही सामने आई, वह रुका और पहली बार उसकी ओर झुका। गेट कूपर, उसने कहा। आव्या के अंदर कुछ टूटा और उसे पहली बार अपने जन्म से पहले की चीजें दिखी। एक स्टील लैब, रोशनी और वैज्ञानिक। वो एक प्रयोग थी, द ओरिजिन चाइल्ड। आव्या भागी। वह पार्क में अकेली बैठी थी और जमीन पर मुट्ठियां मारती रही। मैं एक साइंस एक्सपेरिमेंट थी, मैं तो इंसान भी नहीं। उसका रोना सुनाई नहीं दे रहा था, पर पूरी धरती हल्की हल्की कंपन कर रही थी। रायन उसके पास आया और चुपचाप बैठ गया। तो क्या हुआ अगर तुम किसी लैब में बनी हो? हम सब भी तो किसी न किसी दर्द से बने हैं। तुम सिर्फ सुपर पावर नहीं हो, तुम हमारी दोस्त हो। उस रात पहली बार उसने खुद को गले लगाया। दरार अब खुल चुकी थी। ग्रैक्सिल अपने असली रूप में सामने आया। वह धातु जैसा चमकता, विशाल प्राणी था जिसके हाथों में ऊर्जा की लपटें थीं। उसने कहा, आव्या, अगर तू मेरे साथ नहीं आई तो यह शहर, ये लोग सब राख हो जाएंगे। पूरी न्यूयॉर्क सिटी ब्लैकआउट में चली गई। बिल्डिंग्स हिलने लगी, हेलीकॉप्टर्स गिरने लगे। आव्या ने कहा, अगर मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूं तो मैं खुद तय करूंगी मैं क्या बनना चाहती हूं। और उसी क्षण उसने पहली बार उड़ना सीखा। ग्रैक्सिल ने अपने एलियन सैनिक भेजे। ये जीव दिमाग में घुसकर इंसानों को ज़ॉम्बी शेल्स बना देते थे। ऐना के छोटे भाई को पकड़ लिया गया, पर तभी आव्या ने अपनी एक और शक्ति पहचानी, माइंड रिकंस्ट्रक्शन। उसने पहली बार किसी के दिमाग को ठीक किया। अंदर गई, वहां अंधेरा था और एक मासूम बच्चा बैठा था, ऐना का भाई। आव्या ने उससे कहा, तुम अकेले नहीं हो, और वो बच गया। अब वह सिर्फ शक्तिशाली नहीं थी, वह उम्मीद बन चुकी थी। ग्रैक्सिल ने पूरा ब्रह्मांड सुना दिया। अगर आव्या मेरी नहीं हुई तो पूरा सोलर सिस्टम जल जाएगा। उसने चांद को खींचने की कोशिश की और पृथ्वी का गुरुत्व डगमगाने लगा। लेकिन तब रायन, एलिसा, ब्रायन, जो और ऐना ने अपने पूरे परिवारों के साथ ग्राउंड जीरो पर मोर्चा लिया। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने आव्या को पुकारा, हमारे लिए मत लड़ो, हमारे साथ लड़ो। और आव्या अब पूरी तरह जाग चुकी थी। आव्या के आंखों की पुतलियां अब नीली नहीं रही थी,
वो अब सजीव गैलेक्सी की तरह घूम रही थी, जैसे किसी ने पूरी मिल्की वे उसकी आंखों में बंद कर दी हो। आसमान एकदम काला हो गया, बिजली गिरना बंद हो गई, क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद रुक गया था, उसे देख रहा था। ग्रैक्सिल ने जैसे ही चांद को पृथ्वी से अलग करने की कोशिश की, आव्या ने बिना कुछ कहे हवा में हाथ उठाया और चांद वहीं रुक गया, जैसे समय का पहिया थम गया हो। पूरी पृथ्वी कांप रही थी। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपे हुए थे, लेकिन न्यूयॉर्क की उस नदी किनारे खड़ी वो लड़की अब सिर्फ लड़की नहीं थी, वो एक अस्तित्व थी। रायन और बाकी चारों दोस्त, उनके माता पिता, भाई बहन, दादी दादा सब पीछे खड़े थे, किसी युद्ध की रेखा पर नहीं, बल्कि किसी चमत्कार के साक्षी बनने के लिए। ग्रैक्सिल ने हंसते हुए कहा, तो अब तुझे याद आ गया? आव्या ने अपनी हथेली खोली। उसमें समय था, गुरुत्व था, जीवन था, मृत्यु थी। एक ही पल में उसने ग्रैक्सिल की सारी यादें देख ली, उसके जन्म से लेकर उसकी प्यास तक। ग्रैक्सिल की आंखों से पहली बार डर टपका। तू तो बस एक बच्ची थी, वो बड़बड़ाया। आव्या बोली, मैं बच्ची थी, पर अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसने खुद को जन्म दिया, खुद को भुला दिया और अब खुद को पा लिया है। उसकी सांसों से हवा का दबाव इतना बड़ा कि पूरी पृथ्वी पर मौसम बदल गया। हिमालय पर बर्फ पिघली, सहारा में पानी गिरा, समुद्र शांत हो गए। और तभी उसने पहली बार अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने ब्रह्मांड के केंद्र से एक लहर उठाई, जिसे अनुनाद कहते हैं, वो ध्वनि जिससे सृष्टि बनी थी। जैसे ही वो लहर ग्रैक्सिल की ओर गई, वो चिल्लाया, नहीं, मैं राजा हूं, मुझे अमर रहना है। लेकिन अनुनाद किसी को नहीं छोड़ता। उसकी रूह चीरती हुई लहर उसे समय से बाहर ले गई। वो अब न मरा न जिंदा, वो शून्य में फंस गया, हमेशा के लिए। और फिर एक गहरा सन्नाटा हुआ। आव्या जमीन पर बैठ गई। उसके चारों दोस्त दौड़कर उसके पास पहुंचे। रायन ने उसकी हथेली पकड़ते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? आव्या मुस्कुराई, अब मैं हूं, मैं यहां नहीं रह सकती, मैं इस ब्रह्मांड की हूं और मुझे इसका संतुलन बनाए रखना है। एलिसा बोली, पर तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? उसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हवा की तरह, सोच की तरह। और जब भी कोई अनजान बच्चा खुद को अकेला महसूस करेगा, मैं वहां होंगी। उसने एक बार सभी को देखा, फिर एक तेज चमक हुई और आव्या गायब हो गई। बस आसमान में एक चमकती हुई रेखा रह गई, जैसे किसी ने सितारों से धन्यवाद लिख दिया हो। और वो पांचों दोस्त, उनके परिवार और न्यूयॉर्क सिटी, सबने वो दिन याद रखा, जब एक लड़की ने अपने दोस्तों के लिए ब्रह्मांड बचाया और फिर खुद को खो दिया। जब आव्या प्रकाश बनकर अंतरिक्ष में विलीन हुई थी, तब किसी को नहीं पता था कि उसने खुद को खोया नहीं, बल्कि एक ऐसे स्तर पर पहुंची थी जहां उसका शरीर, चेतना और समय तीनों एक हो चुके थे। पर ग्रैक्सिल का अंत सब कुछ नहीं था। उसके पीछे छुपा था असली राक्षस, निधि पुरुष, जो ना प्रकाश से बना था ना अंधकार से, बल्कि वो उन भावनाओं से बना था जिन्हें दुनिया ने कभी स्वीकारा ही नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, त्याग, अकेलापन। निधि पुरुष को ब्रह्मांड के सबसे छिपे आयाम, छायालोक में कैद किया गया था। लेकिन जैसे ही आव्या की शक्ति ग्रैक्सिल पर चली, उसकी तरंगे उस लोक तक पहुंच गई और निधि पुरुष जाग उठा। उसकी पहली गर्जना ने पूरी आकाशगंगा की दिशा बदल दी। पृथ्वी पर एक बार फिर अनहोनी की आहट हुई। रायन, एलिसा, ब्रायन, जोए और एना अब नायक नहीं बल्कि प्रशिक्षक बन चुके थे, जो बच्चों को सिखा रहे थे कि भावनाएं भी हथियार होती हैं। उन्होंने आव्या सेंट्रल नाम की एक संस्था बनाई, जो दुनिया भर के विशेष बच्चों को ढूंढती, पढ़ाती और उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाती। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का रंग हल्का नीला हुआ और पृथ्वी की छाया उस पर गिरी, उन्हें समझ आ गया, वो वापस आ रही है। आव्या लौट आई थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थे अनगिनत आव्या, हर उस जगह की प्रतिछायाएं जहां कोई बच्चा अपने डर से लड़ता है। पर निधि पुरुष अकेला नहीं था। उसने यथार्थ वीरों की एक सेना खड़ी की थी, ऐसे लोग जो कभी आदर्शों से टूटे थे, जिन्हें दुनिया ने खलनायक कहा, लेकिन वो कभी समझाए नहीं गए। निधि पुरुष ने एक नई दुनिया की घोषणा कर दी, जहां भावनाएं बंद होंगी और हर व्यक्ति मशीन जैसा जिएगा। आव्या ने पहली बार डर को महसूस किया, क्योंकि ये लड़ाई तलवारों की नहीं थी, ये लड़ाई विचारों की थी।
फिर शुरू हुआ महायुद्ध, जहां युद्ध भूमि कोई मैदान नहीं था बल्कि लोगों का अंतर्मन था। आव्या ने एक एक करके बच्चों के सपनों में प्रवेश किया, उनके डर मिटाए, उनके अंदर की शक्ति जगा दी। वहीं निधि पुरुष ने लोगों की नकारात्मकता से अपनी शक्ति बढ़ाई। वो हर टूटे रिश्ते, अधूरी मोहब्बत, अधूरे ख्वाब से और ताकतवर होता गया। रायान और उसकी टीम ने अंतर्मन वृत्त बनाकर पूरी पृथ्वी के भावनात्मक क्षेत्र को एकजुट कर दिया। लेकिन निधि पुरुष ने चांद को पृथ्वी से टकराने के लिए बढ़ा दिया। ठीक उस समय जब सब खत्म होने वाला था, आव्या ने आखिरी संकल्प लिया। उसने अपनी चेतना को पृथ्वी के हर व्यक्ति में बांट दिया। हर इंसान में एक आव्या जागी। हर दिल ने कहा, मैं तुम हूँ और तुम मैं। निधि पुरुष की ऊर्जा टूटने लगी क्योंकि अब दुनिया ने पहली बार सामूहिक रूप से अपनी भावनाओं को अपनाया था। उसके शरीर से दरारें पड़ने लगीं और आखिरकार वो टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन उसकी अंतिम सांसों में उसने कहा, मैं फिर आऊँगा जब लोग फिर से खुद से मुंह मोड़ेंगे। लेकिन तब तक धरती जीत चुकी थी। ब्रह्मांड में पहली बार शांति नाम की लहर दौड़ी और आव्या ने आखिरी बार रायान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक आंसू था जो चमकता हुआ रायान के गाल पर गिरा और वहीं एक नई शक्ति का बीज पड़ा, मानवता का भावनात्मक पुनर्जन्म। आव्या फिर से अदृश्य हो गई, लेकिन इस बार कोई उदासी नहीं थी, क्योंकि अब वो हर दिल में थी, हर सोच में, हर सांस में। और तभी ब्रह्मांड की एक नई किताब खुली, जिसका पहला शब्द था स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो बटन पर क्लिक करें और देखिए इस डरावनी मोहब्बत की अगली कड़ी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगला भाग सबसे पहले मिले।